नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की बायोग्राफी आपके साथ लेकर आए हैं जिसकी फिल्म इंडस्ट्री में बचपन में ही कदम रख दिया था। पहले उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया और फिर बड़े पर्दे पर हीरो बनकर सबको चौंका दिया। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियलिटी विद रिचा में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये चेहरा देखकर शायद आपके जहन में इन हीरो का नाम कुछ याद आ रहा होगा। जी हाँ, ये है विनोद मेहरा। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में हुआ। 1958 की फिल्म रागिनी में ये सबसे पहले नजर आए। इसमें इन्होंने किशोर कुमार के बचपन का रोल किया। फिर कुछ समय बाद तक ये बाल कलाकार के रूप में ही कुछ फिल्मों में नज़र आते रहे और फिल्मों में इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बहुत अच्छा काम किया। और जब ये बड़े हुए तो 1971 में इनकी पहली फिल्म एज अ हीरो रिलीज़ हुई। इस फिल्म का नाम था एक थी रीटा। इस फिल्म में इनके साथ हीरोइन आई तनुजा। 1965 में जब ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ तब इसमें इन्होंने भाग लिया। इस कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना नंबर 1 रहे और विनोद मेहरा नंबर 2 पर। धीरे धीरे इन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। इन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अमर प्रेम, ऐलान, स्वर्ग नरक और लाल पत्थर जैसी फिल्मों में इनके काम को पसंद किया गया। तो अपनी ये सूरत क्या बना रखी? देख वो उस सफर से आया हो ना? सफर से? हाँ, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। नमस्ते। नमस्ते। 1972 में इनकी फिल्म आई अनुराग और इस फिल्म ने इनके कैरियर को नया आयाम दिया। इस फिल्म में इनके साथ एक्ट्रेस थी मौसमी चटर्जी और ये फिल्म सुपरहिट हुई। विनोद मेहरा ने कई फिल्में की। किसी में ये मेन लीड रूप में दिखे, किसी फिल्म में ये मेन लीड रोल में दिखे तो कई फिल्मों में इन्होंने बड़े भाई का रोल निभाया। हम इंतज़ार करेंगे, प्यार का कर्ज, मिट्टी और सोना, प्रेम प्रतिज्ञा में इन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम किया। इन्होंने कई मल्टी स्टारर फिल्म में भी काम किया जैसे नगीना, जाने दुश्मन, अनुरोध, अमर प्रेम, बेमिसाल। अनुरोध बेमिसाल फिल्म के लिए इनका जो नाम है वो नॉमिनेट किया गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में, हालांकि इन्हें अवार्ड नहीं मिला। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। विनोद मेहरा की शादी मीना ब्रोका से हुई जो कि इनकी मां की पसंद से हुई। विनोद मेहरा ये शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन मां की जिद के आगे ये चुप रहे। शादी के कुछ समय बाद इन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन जब काफ़ी टाइम बाद इनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो इन्होंने फिल्मों में काम करते करते ये फिल्म एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी के करीब आ गए। कहते हैं कि ये दोनों होटल और रेस्टोरेंट में मिला करते थे और इन्होंने शादी भी कर ली थी। हालांकि जब ये बात इनकी पत्नी मीना ब्रोका को पता चली तो इनकी पत्नी के भाइयों ने बिंदिया गोस्वामी को धमकाना शुरू कर दिया। मीना ब्रोका के भाई जब लगातार बिंदिया गोस्वामी को पीछे हटने के लिए कह रहे थे तो बिंदिया गोस्वामी काफ़ी परेशान हो गई। विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी का 3 साल तक रिश्ता चला और उसके बाद उन्होंने अचानक विनोद मेहरा से दूरी कायम कर दी। हालांकि विनोद मेहरा लगातार बिंदिया गोस्वामी से मिलने की कोशिश करते रहे लेकिन बिंदिया गोस्वामी उनसे नहीं मिली। विनोद मेहरा ने लगातार उन्हें अपने प्यार की सच्चाई के बारे में बताया। गुड इवनिंग मैडम। लेकिन बिंदिया गोस्वामी इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने विनोद मेहरा से दूरी कायम कर ली और उनसे मिलना तक बंद कर दिया। मैडम और धीरे धीरे वो डायरेक्टर जेपी दत्ता के करीब होती चली गई और कुछ समय बाद उन्होंने जेपी दत्ता से शादी कर ली।
जिसके बाद विनोद मेहरा बुरी तरह टूट गए और फिर वो लगातार फिल्मों की तरफ ध्यान लगाने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि विनोद मेहरा और रेखा के बीच भी नज़दीकियां बढ़ी थीं और विनोद मेहरा और रेखा ने शादी भी कर ली थी। दावा किया जाता है कि जब विनोद मेहरा ने रेखा से शादी की तो वो उन्हें लेकर अपने घर पहुंचे, जिसके बाद विनोद मेहरा की मां ने उनकी काफ़ी इंसल्ट की और उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जिसके बाद रेखा बहुत परेशान हुई और उन्होंने ये भी कहा कि अगर विनोद मेहरा उनके लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे तो उन्हें उनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद रेखा ने भी उनसे दूरी कायम कर ली। बिंदिया गोस्वामी और उसके बाद रेखा के जाने के बाद विनोद मेहरा बुरी तरह टूट गए। फिर 1988 में विनोद मेहरा ने किरण नाम की महिला से शादी की, जिसके बाद इन्हें उनसे 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। शादी होने तक विनोद मेहरा का कैरियर डगमगाने लगा। फिर इन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में हाथ आजमाया और वो ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ फिल्म बना रहे थे गुरुदेव। लेकिन इस फिल्म को बनने में काफ़ी समय लग रहा था और वहीं विनोद मेहरा भी इस फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में थे। इसी स्ट्रेस की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और महज 45 साल की उम्र में 1990 में इनका निधन हो गया और इनका फिल्मी सफ़र यहीं अधूरा रह गया। हालांकि इनकी आखिरी फिल्म इनकी डेथ के बाद रिलीज़ हुई गुरुदेव, और ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। तो ये थी विनोद मेहरा की बायोग्राफी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो लड़का मैं हूँ और वो लड़की तुम हो।